Welcome to Digitize Tech Academy. So today we will study graphic designing in detail. This part. So in the last class we studied about graphic designing versus video editing. In graphic designing we are creating images. In video editing we are creating video or editing video. ठीक है. So in graphic designing, let's learn graphic designing in detail. So get command over any tool. Some of the tools like Photoshop, CorelDRAW, Canva, and there are many tools like Illustrator, है ना? So after getting command, you can make any graphic design. So we have command over Canva. We also have command over other tools, but it is easy. And most of the AI tools, recent or newly made AI tools are based on this Canva. So that's why we are studying on graphic designing on Canva. So let's take a situation. So we have a client जो एक डिजाइन अपने बॉटल के लिए बनवाना चाहता था. बॉटल में जो स्टिकर होता है, फॉर एग्जांपल कोक की बॉटल ले लो, 25 रुपए वाली ले लो, या फिर दूसरी बॉटल लेते हैं, बिस्लरी की बॉटल ले लो, 10 रुपए वाली छोटी बॉटल ले लो बिस्लरी की. तो वो क्लाइंट के लिए है ना. तो सिचुएशन के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग होती है. तो किसी ने हमको बोला, हमारा क्लाइंट आया, बोला कि भैया ये मेरी ब्रांड है, तो लोगो दे दिया, ये मेरी ब्रांड है. उन्होंने हमको लोगो दे दिया और लोगो देने के बाद हमने फिर उनके लिए एक ग्राफिक डिजाइनिंग किया, है ना. इस ग्राफिक में बहुत सारे एलिमेंट हैं. तो पहला एलिमेंट ये है जो बोलते हैं इमेज या ग्राफिक, ये एक एलिमेंट है. दूसरा एलिमेंट, हेलो सर. हाँ हेलो, क्लास शुरू हो गई है ना. दूसरा एलिमेंट है, मैं पढ़ाने शुरू कर दिया है हमने. तो ग्राफिक डिजाइनिंग देख रहे हैं. सिचुएशन ये थी कि कोई नया क्लाइंट आया था हमारे पास, उसने हमको बॉटल बना रहा था, वो कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था, कोल्ड ड्रिंक बेचने का प्लान होगा. तो उन्होंने हमको बोला कि यार हमारी कोल्ड ड्रिंक में जो लेबल लगेगा, बॉटल पे जो लेबल लगेगा उसको डिजाइन कर दो, है ना. तो ग्राफिक डिजाइनिंग के माध्यम से हमने ये डिजाइन किया. तो कैनवा से डिजाइन कर रहे हैं. कोई भी टूल ले लो जिसपे आपको कमांड है CorelDRAW पे बनाओ. जब भी कोई प्रिंट वाली बात होती है CorelDRAW पे बनाओ या फोटोशॉप पे बनाओ, लेकिन प्रिंट वाली बात नहीं है तो ऐसे ही बना लो, है ना. तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये वेजिटेरियन वाला साइन एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है. ये टेक्स्ट है, बेस्ट बिफोर 90 डेज, ये भी एक टेक्स्ट एलिमेंट है. ये भी एक टेक्स्ट एलिमेंट है जिसमें इंग्रेडिएंट दिया है. ये एक न्यूट्रिशनल चार्ट है, टेक्स्ट एलिमेंट है, टेबल एलिमेंट है. यहाँ पे एड्रेस है, फोन नंबर है, एड्रेस है, और ये फूड लाइसेंस नंबर है इनका, और ये फसाई का लोगो है, ये डस्टबिन का लोगो है, और ये रिसाइकल का लोगो है. तो इस तरीके से हमने इनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग किया, है ना. हम ग्राफिक डिजाइनिंग को डिटेल में पढ़ रहे हैं और हम एक सिचुएशन ले लिए. इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने जो काम आया था हमारे पास उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे. और ये मैं एग्जाम्पल बता दिया, जैसे ये इसको मैं हिला सकता हूँ ऐसे, मान लो इसको हटा दिया, है ना. तो इसको अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया. बेसिकली हमको कोई भी टूल सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है जिससे, और उस टूल से फिर हमको बनाना है. सिंपल है. चलो अब एक और डिजाइन, इसी को ऐसा डिजाइन बना दिए थे. ये मतलब सिचुएशन के ऊपर है, ये एक ऐसा डिजाइन बनाए तो ठीक है. अब हम देखेंगे कि और क्या सिचुएशन हो सकती है. तो हमारे पास एक क्लाइंट आया था, सेम क्लाइंट की बात कर रहे हैं हम, है ना. ये क्लाइंट आया, इसने बोला कि भैया मेरे को बॉटल के लिए ना लेबल बनाना है. तो हमने उससे बॉटल का साइज ले लिया, फिर उन्होंने हमको ये, हमने उनके लिए फिर ये बना दिया. यानी एक और सिचुएशन ले लेते हैं. एक क्लाइंट है जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, वो अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहा है. अब उसको बॉटल के लिए लेबल चाहिए. तो ये जो डिजाइन था, ये डिजाइन हमने बनाया था. तो कैनवा पे इसलिए बनाया था क्योंकि हमको एक रफ डिजाइन कर रहे थे हम. बाद में हमारा प्लान ये था कि हम इसको CorelDRAW पे रीडिजाइन करके प्रिंट लाना था, क्योंकि क्लाइंट को श्योर नहीं था कि कौन सा कलर रखना है. लोगो उन्होंने दिया था, ट्रेडमार्क लगाना है ना, कैसा बनाना था ये श्योर नहीं था. इसलिए हमने इसको कैनवा पे बना के 1-2 घंटे में जल्दी से बना के उनको भेज दिया. फिर उनको पसंद आ गया, फिर उन्होंने बोला चलो इसको CorelDRAW पे रीडिजाइन करेंगे. CorelDRAW पे क्यों करेंगे, क्योंकि CorelDRAW से हम CDR फाइल फॉर्मेट मिल जाता है जो कि हाई क्वालिटी रहता है. फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए CorelDRAW अच्छा रहता है, पिक्सल नहीं फटते हैं, है ना. तो CorelDRAW एक टूल है ग्राफिक डिजाइन. चलो तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो देखो क्या क्या एलिमेंट है इसमें. ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये टेक्स्ट एलिमेंट है ना. ये एक एलिमेंट है. मैं डिलीट करके चाहता हूँ, काम करता हूँ. जो एलिमेंट मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एलिमेंट में डिलीट कर दिया. अब ये एलिमेंट डिलीट कर दिया. ये टेक्स्ट एलिमेंट है, ये भी टेक्स्ट एलिमेंट है. ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन है ना. ऐसे करके ये लोगो डिलीट हो गया. कोई इमेज थी, अंडू करके दिखा रहा हूँ. हाँ, ये हमने डिलीट कर दिया. यानी हम बता रहे हैं कि इसको यहाँ पे ले रहा है. हम बता रहे हैं कि ये एक इमेज एलिमेंट था जिसको हमने डिलीट कर दिया. फिर ये एक टेबल एलिमेंट था, इसको हमने डिलीट कर दिया. डिलीट करके मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस कि लाइक क्या क्या एलिमेंट है इसमें. ये टेक्स्ट एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दिए. ये एक एलिमेंट है, इसको भी डिलीट कर दिए. और ये टेक्स्ट एलिमेंट, इसको भी डिलीट कर दिए. ये टेक्स्ट एलिमेंट था. ऐसे करते करते हमने यानी चीजों को हम डिलीट करते आ रहे ताकि हमको समझ में आए कि क्या काय से बनाता है ये डिजाइन. चलो अब हम तीसरी सिचुएशन लेते हैं. सो फार हमने देखा ग्राफिक डिजाइनिंग. अब हम एक सिचुएशन लेते हैं. मान लो
गांधी जयंती आ रही है ना, सबकी छुट्टी रखेंगे गांधी जयंती के दिन, और ये गांधी जयंती का बैनर हमारी टीम ने किसी ने हमको बना के दिया था, तो डिजिटाइज टेक एकेडमी के लिए भी बनाया था, वो देखते हैं, है ना। अब देखो, अब हम स्क्रैच से बनाएंगे, इसको बोलते हैं फेस्टिव पोस्ट, है ना। तो क्या होता है, गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हर ब्रांड या लोग अपने अपने हिसाब से इसको लाइक बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, विश करते हैं लोगों को। तो मैंने ये कैनवास ले लिया, इसको बोलते हैं कैनवास। पेंटर लोग कैनवास पे यूज करते हैं, MF हुसैन को भी पेंटिंग करते हैं तो कैनवास पे करते हैं, है ना। ये पेज होता है, तो ये हमने इसको व्हाइट कलर का लेते हैं, अभी फिलहाल हम देखते हैं ग्रे कलर का लेते हैं, या ब्लैक ग्रेइश ले लिया थोड़ा। चलो, अब हम यहाँ पे डिजाइन है, हम डिजाइनिंग टूल पे बाद में बात करेंगे, कई सारे डिजाइनिंग टूल है, हम कैनवा यूज कर रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ पे हमको ऑलरेडी मेड डिजाइन बनी बनाई रहती है, टेम्पलेट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गांधी जयंती, खुद आ गया कि गांधी जयंती के ऊपर हमको टेम्पलेट कुछ नहीं मिला, ऐसा बोल नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, हम फिर से हम कैनवा के होम पेज पे चलते हैं और हम एक कैनवास लेते हैं। और कैनवास किस टाइप के हो सकते हैं, तो यूट्यूब यानी लैंडस्केप मोड का हो सकता है, यूट्यूब थंबनेल हो सकता है, लोगों के लिए कैनवास होगा। कैनवास यानी एक सिंपल पेज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम 1:1 का चाहिए मुझे। इंस्टाग्राम ये स्क्वायर चाहिए 1:1, एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ। चलो, तो जब भी कोई डिजाइन बनती है तो उसमें एक चीज आती है, एस्पेक्ट रेशो, है ना, ASPECT, एस्पेक्ट रेशो। ये रेशो मतलब डिजाइन की लेंथ और विड्थ का रेशो होता है। 1:1 ब्लैंक कैनवास ले रहे हैं, ये हमने ब्लैंक कैनवास ले लिया। तो ब्लैंक कैनवास में हम हमारा सिचुएशन पकड़ो फिर से, गांधी जी का पोस्ट बनाना है हमको, गांधी जयंती का पोस्ट बनाना है हमको। किसके लिए बनाना है, अपनी कंपनी के लिए बनाना है, अपनी डिजिटाइज टेक एकेडमी के लिए बनाना है। तो ये कैनवास है 1:1, ये 1 है, यानी ये अगर 100 है इसकी लेंथ, तो ये भी 100 है इसकी लेंथ, यानी ये 1:1 हो गया। यूट्यूब का स्क्रीन ऐसा होता है, वर्टिकल रेशो अलग होता है ना। तो चलो, मैं डिजाइन पे गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गांधी और गांधी जयंती लिख रहा हूँ। ऑलरेडी मेड बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, जी आगे एक टेम्पलेट, तो हम पूरा टेम्पलेट इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे जो ब्लैंक कैनवास था उसमें ये पूरा टेम्पलेट आ गया। अब इस टेम्पलेट में कितनी है, ये गांधी जी की फोटो बनी है, इसको छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रख के बड़ा करके देख लेते हैं, सिंपल है। अब हमको इसको हमने इधर लगा दिया, यहाँ पे गांधी जयंती हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, तो अपना नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट है तो अपना वेबसाइट डाल देते हैं। और यहाँ पे हम अपना वेबसाइट डाल रहे हैं, जूम कर, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, ये जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे अपना वेबसाइट डालना है, ये आ गया हमारा वेबसाइट। HTTPS हटा देंगे क्योंकि वेबसाइट का डोमेन आराम से अच्छे से दिखना चाहिए, HTTPS का भी नहीं लगाना है वेबसाइट के द्वारा। चलो, तो ये हमने अपना नंबर लगा दिया, हमने अपना वो लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लोगो डालेंगे। तो मैंने ये कैनवास को सेलेक्ट किया, है ना, ये कैनवास है 1:1 का कैनवास, यानी ड्राइंग पेपर। अब मैं लोगो अपलोड कर रहा हूँ, तो डिजिटाइज टेक एकेडमी का लोगो नीचे होगा, और नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये मिल गया, ये हमारा लोगो आ गया, और ये हमने लोगो यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमने ये कैनवास का कलर बैकग्राउंड चेंज यहाँ से करेंगे, ग्रे कर लेंगे, ये ग्रे हो गया, लोगो दिखने लगा। ये गांधी जी का कलर हम चेंज करेंगे, अपने लोगो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखें पीला कलर कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता, तो ग्रे करके देखें। ये लिखा है, ये टेक्स्ट है, जयंती लिखा है, ये जो गांधी लिखा है इसको हम पीला कलर करते हैं। तो यहाँ पे कलर पैलेट है, हाँ ये लग सकती है। 2 अक्टूबर को मल्टीपल एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट कर लिए, और हम तो इनको कलर चेंज करके मान ये कलर रख के देखते हैं, थीम कलर पे ही रहता है। तो गांधी जी को और थोड़ा डार्क करें, बस ये बन गई फेस्टिव पोस्ट, है ना। इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चलिए मेरे पास नहीं है टाइम, मैं बस बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं फेस्टिव पोस्ट। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसका पोस्ट ऐसे बनाते हैं। अब पेज ऐड कर लो एक और, अब यहाँ पे बनाओ, काय का बनाए, तो गांधी जयंती का मतलब आता है, मान लो डॉक्टर्स डे मनाते हैं, है ना, तो वो भी एक फेस्टिवल है, या फिर दिवाली मनाते हैं, सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली पोस्ट बना रहे हैं अपन। तो यहाँ पे सर्च कर लिए, डिजाइन में अपने को सर्च आ गया, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं कैनवास, तो 1:1 कैनवास पे काम कर रहे हैं, और इसको और इसको मैंने सेलेक्ट करके नीचे ले आया थोड़ा। अब मैं कैनवास को सेलेक्ट किया, अपलोड्स में गया, मैं यहाँ से अपलोड करूंगा, ऑलरेडी अपलोडेड है इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज कर दूंगा। ये आ गया मेरा, और मैं इसका डार्क वर्जन अपलोड करता हूँ, काम करता हूँ, होगा शायद। तो ये आ गया, ये हमारी अपने लोगों का डार्क वर्जन आ गया। इसको ऐसे पकड़ के छोटा कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है ना, सब माउस से ही होता है।
पैसिव पोस्ट डिजाइन करने का आइडिया बता दिया आज। अभी स्क्रीन बड़ी करके और दिखाऊंगा। अब इसको सेलेक्ट किए, इसका बैकग्राउंड उसके कलर पे लेंगे, है ना, तो थीम कलर के साथ चलेंगे। अब देखो ये बन गया अपना, ये अपना पैसिव पोस्ट बन गया, सिंपल है ना। तो ये हमने अपना वेबसाइट भी लगा दिया, है ना, और बड़ा कर लेते हैं, पैसे बड़ा कर लिए। और तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमको इमेज बनानी रहती है, सिंपल है। और वीडियो एडिटिंग में या वीडियो, है ना, तो ये बन गई। अब देखो क्या होता है कि शुरू की 2-3 डिजाइन अच्छी नहीं बनी, लेकिन बाद में जब कमांड जाता है तो अच्छी डिजाइन बनती है। एग्जाम्पल तुम बता ना ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ये हो गया, हमने गांधी जी का पोस्ट बना के देखा, हमने दिवाली का पोस्ट बना के देखा, है ना। सर्विस पोस्ट का भी, सर्विस पेजेस का भी पोस्ट बनता है, दिखाता हूं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे थे डिटेल में, एस्पेक्ट रेशो की बात की। अब मैं और ऐसे क्लासिकल ग्राफिक्स दिखाता हूँ आपको। तो अपने क्लाइंट फोल्डर पे जाते हैं, हमारे कितने क्लाइंट है देखें, कोई क्लाइंट, तो ये वाले क्लाइंट देखते हैं। तो ये अलग, तो वेबसाइट के लिए इमेज बना रहे थे, है ना, वेबसाइट के लिए इमेज बनाए थे। दूसरा सिचुएशन लेता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे थे। ये ग्राफिक डिजाइन, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये सब बनाया, कैनवा से ही बनाया, यही मानो, है ना। ये सर्विस पोस्ट है, इसमें सर्विसेज लिखी है। ये रेशो 1:1 ही लिया है। ये इसका रेशो है 9, पहले विड्थ लेते हैं, वर्टिकल है ना। ये रेशो है 9/60, ये रेशो है 1:1, है ना। और ये पोस्ट का क्या नाम हो गया, तो ये हो गया सर्विस पोस्ट का नाम। पैसे पोस्ट अलग होती है, बिजनेस पोस्ट अलग होती है, ब्रांडिंग पोस्ट अलग होती है, सर्विसेज पोस्ट अलग होती है। ये भी पहले बनाए हैं, ये सर्विसेज है या ब्रांडिंग पोस्ट बोल सकते हैं इसको। ये भी ब्रांडिंग पोस्ट है, इसमें लिखा है मीट द बेस्ट ब्रांड लिस्टिंग, तो ब्रांडिंग कर रहा है बेसिकली इस कंपनी का, इस कंपनी का, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ब्रांडिंग पोस्ट है। ये सर्विस पोस्ट हो गया ये।